अबे ओ बुढ़िया, मेरे बॉयफ्रेंड के जूते साफ कर, वो भी अपने दुपट्टे से। और हाँ, मेरे जूते साफ करने के बाद ना मेरी गर्लफ्रेंड की जूती भी साफ कर दियो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी कर। अरे एक मिनट, इसके बेटे का कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो हनी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, और मम्मी जी कैसी हैं? तुम उनका अच्छे से ख्याल तो रख रही हो ना? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? उन्हें कोई तकलीफ क्यों होगी? और अगर होती तो मैं आपको बता देती ना। अब आप मेरी बात सुनिए, अगर आप घर की चिंता करेंगे ना तो फिर देश की चिंता कौन करेगा? आप उसी काम पर ध्यान दीजिए, माँ की टेंशन मत लीजिए, वो सब मैं देख लूँगी। अच्छा, एक बार बात कराना मम्मी से मेरी। तुषार, वो क्या है ना, माँ घर पर नहीं है, बाहर गई हुई है। जैसे ही वापस आएंगी मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। चलो ठीक है, ध्यान रखना मम्मी का और अपना भी। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी और तुम भी अपना ध्यान रखना। और हाँ, वो पैसे भिजवा देना खर्चे के लिए। ठीक है। बेबी, हो गई बात? वो ना मेरा ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, तो कुछ मंगा लो ना। बस इतनी सी बात? अबे ओ बुढ़िया, तूने सुना नहीं क्या इन्होंने क्या बोला? इनका कुछ खाने का मन कर रहा है तो एक काम कर, बाहर से जाके ना कुछ अच्छा सा ले आ, चटपटा सा। बेटा तू कब आया बेटा? माँ, जब आपकी बहू आपसे जूते साफ करवा रही थी ना, तभी। और माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप जब से इतना कुछ सह रही थी, अरे आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं तुझे बताना चाहती थी पर मैं डर गई। अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? आपको किस बात का डर? अरे आप एक फौजी की माँ हैं, और वो अपने आशिक को मेरे पीठ पीछे घर पे बुलाती है, और आप इतना सब कुछ सह रहे हो। ये सब चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, तुझे इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये रोज इसे घर बुलाती है, इसके साथ घूमने जाती है और इसके सामने मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मुझे धमकियां भी देती है कि बुढ़िया, अगर तूने कुछ बोला ना तो तेरे लिए सही नहीं होगा। अब बेटा, मैं तुझे कैसे बताती? अगर मैं तुझे बताती ना तो मेरे लाल तो टूट जाता। तू ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि तेरी वाइफ मेरे साथ ये सब करती है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आपके ऊपर इतना जुल्म कर रही है? काम करो, आप चलो मेरे साथ। बेटा, बेटा सुन तो। तुषार, तुम यहाँ? तुम तो 2 महीने बाद आने वाले थे ना? क्यों, क्या हुआ? मुझे देख के इतना शौक क्यों हो गई? बल्कि तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना कि तुम्हारा पति इतनी जल्दी आ गया है। लेकिन तुम खुश लग नहीं रही हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं हनी, तुम खुश नहीं लग रही हो। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये लड़का कौन है? ये मेरा फ्रेंड है, सनी। मैं तुम्हें इससे मिलवाने वाली थी और मैंने बताया भी था तुम्हें इसके बारे में एक बार। नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब छोड़ो, तुम किन बातों में पड़ गए। एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बनाकर लाती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो हनी, मुझे ये बताओ कि ये माँ के चेहरे पे क्या हो गया है? वो तुषार, माँ जी ना वॉशरूम में फिसल के गिर गई थी, इसलिए इनको इतनी चोट आ गई। मैंने बोला इनको बहुत बार कि आप इधर उधर मत जाया करो, काम मत किया करो, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। लेकिन हनी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमारी तो डेली कॉल पे बात होती है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि माँ को इतनी चोट लगी हुई है। तुषार, तुम खामखा परेशान हो जाते ना, बस इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बस करो हनी, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं, कुछ समझ नहीं आता मुझे? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार भी? मेरी माँ को इतना टॉर्चर किया तुमने। अरे माँ को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है, और तुमने क्या किया? उनके ऊपर इतना अत्याचार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं तुषार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे एक बात बताओ हनी, तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, अगर सेम चीज मैं तुम्हारी माँ के साथ करता तो कैसा लगता तुम्हें? और ये तुम्हारा आशिक मेरे पीठ पीछे ये इस घर में आता है, तुम इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो।
तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो क्या हाल करूंगा तुम्हारा मैं? लेकिन तुषार, तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला? ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है नहीं। और तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करती रहोगी, मेरी माँ पे इतना अत्याचार करती रहोगी और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? अरे सच को ना छुपाया नहीं जाता, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। और हाँ, तुम ये सोच रही होगी ना कि मैं इतना जल्दी कैसे आ गया था। वो मेरी माँ की चिट्ठी आई थी मेरे पास कि उनके ऊपर कितना टॉर्चर कर रही हो तुम, दिन रात उन पे कितना अत्याचार कर रही हो। तो बस मुझे यहां आना पड़ा। पहले तो मुझे चिट्ठी पढ़कर विश्वास नहीं हुआ कि तुम उनके साथ ये सब कर रही हो, तो इसलिए मैं यहां पे आ गया। अपनी आंखों से देखना था मुझे कि तुम कितनी हद तक गिर सकती हो। और देखो ना हनी, हाँ मैं घर आ गया हूं तो तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अरे तुमने मुझे धोखा दिया, कितना प्यार किया था तुमसे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुम्हें तो मैं माफ कर देता अगर तुम सिर्फ मेरे साथ ये सब करती, एक मौका शायद दे देता तुम्हें। लेकिन तुमने ना मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया और इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तुझे तो मैं क्या ही बोलूं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी तीसरे को क्या ही बोलना। अब शक्ल क्या देख रहा है, चल निकल यहां से। तुषार, आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़ा बहक गई थी, मेरे पास कोई था ही नहीं बात करने के लिए, इसीलिए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मुझसे गलती हो गई। क्या मौका? तुम मुझसे अभी भी मौके की उम्मीद कर रही हो हनी? तुमने गलती नहीं की है, तुमने ना बहुत बड़ा पाप किया है, जो एक माँ के ऊपर हाथ उठाया तुमने। और जो तुमने किया है ना, तुम्हें ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, समझी तुम? अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, हनी चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी, समझी? माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की से मैं शादी करके बैठा हूँ वो आपके ऊपर इतना टॉर्चर करती है। प्लीज़ माँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे क्या पता, तू तो देश की सेवा कर रहा था ना। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू मुझसे माफ़ी मत मांग।